हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ ब्रिजेंद्र कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम देखने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स, और जिस भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं उस पेपर को स्टूडेंट्सों के द्वारा बहुत हार्ड बताया जाता है। ठीक है, हार्ड कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स, नहीं पढ़ते हैं टॉपिक को, आप कवर नहीं करते हैं, इसलिए आपको पेपर हार्ड लगता है। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बहुत ईजी वे में समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, पहला देखिए संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है विघटन अभिक्रिया, तीसरा है एकल विस्थापन अभिक्रिया और चौथा है दोहरा विस्थापन अभिक्रिया। अब चलिए इनको एक एक करके हम समझते हैं और एग्जाम्पल के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत इजी वे में मैं आपको समझाने वाला हूँ फ्रेंड्स, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिए। ठीक है, देखिए पहला है संयोजन अभिक्रिया। अब इसके शब्द से ही समझ में आ रहा है फ्रेंड्स कि संयोजन मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, इसे संयोजन अभिक्रिया या संश्लेषित अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आप इसको भी ध्यान रखें फ्रेंड्स कि संयोजन अभिक्रिया का ही दूसरा नाम क्या है? संश्लेषित अभिक्रिया, क्योंकि इसमें दो प्रोडक्ट मिल करके एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पास दिया है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। ठीक है, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो ये दोनों मिल करके क्या बना लेते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेते हैं। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन दिया है फ्रेंड्स, ये बैलेंस इक्वेशन है। ठीक है, देखिए कैसे बैलेंस इक्वेशन है। इधर 2 Mg बोले तो मैग्नीशियम के कितने परमाणु हैं? 2 परमाणु। तो इधर देखिए फ्रेंड्स, मैग्नीशियम के कितने परमाणु हैं? 2 परमाणु। ठीक है, और इधर ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 2 परमाणु। ठीक है, मिल करके अणु बनाया है। तो इस प्रकार इधर देखिए फ्रेंड्स, राइट हैंड साइड में कितने ऑक्सीजन हैं? इधर 2 लगा है फ्रेंड्स, मतलब 2MgO, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये फ्रेंड्स। ठीक है, लेकिन ये जो 2 लगा है ये Mg के लिए भी है, ऑक्सीजन के लिए भी है। ओके, इस प्रकार से ये बैलेंस इक्वेशन है। ओके डियर फ्रेंड्स, अब देखते हैं अगला प्रकार। देखिए फ्रेंड्स, आगे और एग्जाम्पल इसका देख लीजिए। जैसे देखिए, कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिल करके क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इसमें एक उत्पाद ये हुआ और एक उत्पाद ये हुआ। ठीक है, ये दोनों प्रोडक्ट मिल करके एक नया प्रोडक्ट बनाए। क्या बनाए? कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रकार से ये जब अभिक्रिया होता है फ्रेंड्स, तो इस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, नीचे एक एग्जाम्पल और है फ्रेंड्स कि जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, इसे हम बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। ठीक है, या इसका दूसरा नाम क्विक लाइम भी होता है। ठीक है, क्विक लाइम। ओके फ्रेंड्स, याद जरूर रखेंगे। जब क्विक लाइम बिना बुझा हुआ चूना में जब पानी मिलाते हैं फ्रेंड्स, H2O है। ठीक है, जब पानी मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम बुझा हुआ चूना कहते हैं। ठीक है, या इसका दूसरा नाम होता है फ्रेंड्स स्लेक्ड लाइम। ओके, तो बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक फार्मूला क्या होता है फ्रेंड्स? CaO, जबकि बुझा हुआ चूना का रासायनिक फार्मूला क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जरूर याद रखेंगे। ओके, देखिए दूसरा प्रकार है फ्रेंड्स अपघटन अभिक्रिया। अब देखिए, अपघटन शब्द अपने आप में क्या बता रहा है? मतलब टूटना है ना, मतलब एक उत्पाद है जो दो या दो से अधिक उत्पादों में विखंडित होगा, इसे अपघटन कहेंगे। देखिए परिभाषा दिया है कि अपघटन अभिक्रिया एक ही पदार्थ से प्रारंभ होती है, ठीक है, और एक से अधिक पदार्थ उत्पन्न करती है, यानी इसमें विघटन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे देखिए यहाँ पास आपको क्या दिया है? H2O दिया है। ठीक है, जल दिया है, वाटर। यहाँ पास जब ये वाटर आपका टूटता है फ्रेंड्स, तो किस में टूट जाता है? 2H2 प्लस O2 में टूट जाता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पास दिया है आपको 2H2O दिया है। ठीक है, जब इसका विघटन होता है फ्रेंड्स, तो ये क्या बन जाता है? 2H2 बन जाता है और इसमें से ऑक्सीजन अलग हो जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास एक उत्पाद था फ्रेंड्स, ये दो या दो से अधिक में टूट गया, एक इसमें टूटा H2 हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में टूटा, तो दो भागों में विखंडित हो गया, इसलिए इसे अपघटन अभिक्रिया या विखंडन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसके 3 प्रकार भी होते हैं फ्रेंड्स। देखिए जो अपघटन होता है वो 3 प्रकार से हो सकता है। पहला क्या? उष्मीय वियोजन, मतलब हम उसमें अभिक्रिया में ऊष्मा के द्वारा उसका अपघटन करवाएं। ठीक है, उसको विघटित करवाएं। दूसरा है प्रकाश अपघटन, लाइट के द्वारा
जो अभिक्रिया का विघटन होता है वो प्रकाशीय अपघटन कहलाएगा। ठीक है। तीसरा है विद्युत अपघटन, मतलब विद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करके जब हम किसी भी पदार्थ को तोड़ते हैं या उसका अपघटन करते हैं, अपघटित करते हैं उसको, तो वो वाला कंडीशन क्या कहलाती है, विद्युत अपघटन अभिक्रिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसको भी एक एक करके एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं। ओके डियर फ्रेंड्स, देखिए पहला ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, ये नियोजन नहीं है फ्रेंड्स, वियोजन है। ठीक है, मतलब ऊष्मा प्रदान करने पर वियोजन होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, ऊष्मीय वियोजन, मतलब ऊष्मा के द्वारा इस रासायनिक अभिक्रिया का विखंडन हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास कैल्शियम कार्बोनेट दिया है फ्रेंड्स, क्या दिया है, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम संगमरमर भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, CaCO3। अब इसमें जब हम ऊष्मा प्रदान करेंगे फ्रेंड्स तो ये किस में टूट जाएगा, CaO में टूट जाएगा प्लस CO2 में टूट जाएगा। अब देखिए मैं अभी आपको पीछे बता चुका हूं कि CaO का नाम क्या होता है। ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन में इसका नाम लिखना है। ठीक है, चलिए मैं बता देता हूं, इसको क्विक लाइम कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसका एक नाम और है, बुझा हुआ चूना या बिना बुझा हुआ चूना, दोनों में से एक आंसर होगा, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। ओके डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पास ऊष्मा के द्वारा वियोजन हुआ, इसलिए यह अभिक्रिया ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट अभिक्रिया है कि प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर यौगिक का सरल पदार्थों में अपघटन होना क्या कहलाता है, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। इसका फेमस एग्जाम्पल है फ्रेंड्स कि सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, जब सिल्वर क्लोराइड को आप धूप में रखेंगे फ्रेंड्स, प्रकाश में रखेंगे, तो ये सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से सिल्वर ब्रोमाइड को जब AgBr को भी आप लाइट में रखेंगे फ्रेंड्स तो ये सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जाता है। ठीक है, अब देखिए ये जो सिल्वर क्लोराइड होता है फ्रेंड्स AgCl, ठीक है, और ये आपका जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है, इन दोनों का उपयोग कहाँ किया जाता है फ्रेंड्स, फोटोग्राफी में किया जाता है। ठीक है, इसका दोनों का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है, आप इसको याद जरूर रखेंगे। ठीक है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अगला नेक्स्ट अभिक्रिया है फ्रेंड्स इसी अपघटन अभिक्रिया का कि विद्युत अपघटन अभिक्रिया। विद्युत धारा के जलीय विलयन में प्रवाहित करने पर होने वाले विखंडन को या विघटन को हम क्या कहेंगे, विद्युत अपघटन अभिक्रिया। ठीक है फ्रेंड्स, इसका फेमस एग्जाम्पल है फ्रेंड्स H2O, जल। जल में जब लाइट प्रवाहित किया जाता है फ्रेंड्स तो ये किस में टूट जाता है, हाइड्रोजन में टूट जाता है प्लस ऑक्सीजन में टूट जाता है। ठीक है, अब देखिए इस समीकरण को बैलेंस करने के लिए हमको इधर 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तब इधर 4 हाइड्रोजन हो गया, इधर 2 हाइड्रोजन था और 2 यहाँ, तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, तो इधर भी 2 करना पड़ेगा। ठीक है, इधर 4 हाइड्रोजन, इधर 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो इधर भी 2 ऑक्सीजन है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा समीकरण बैलेंस हो चुका है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पास आपको दिखाया गया है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए इसमें जब हम विद्युत धारा प्रवाहित किए फ्रेंड्स जल में, ठीक है, H2O में, तो ये किस में टूट गया, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में टूट गया। ठीक है, इसको जरूर याद रखेंगे फ्रेंड्स, ये बहुत फेमस एग्जाम्पल है और ये पूछा ही जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए जो कैथोड होता है वो हाइड्रोजन पर एकत्रित होता है। ठीक है, और एनोड पर मतलब कैथोड पर हाइड्रोजन एकत्रित होता है फ्रेंड्स और एनोड पर ऑक्सीजन का एकत्रित होना। ठीक है, ये बोल रहा है फ्रेंड्स कि जो कैथोड होता है ये माइनस होता है। ठीक है, कैथोड कौन सा होता है, कैथोड पर कौन सा चार्ज होता है, माइनस। ठीक है, तो ये किसको अट्रैक्ट करेगा, माइनस को, नो, माइनस को तो ये रिपेल करेगा, प्लस को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज होता है, इसलिए एनोड पर कौन एकत्रित होता है, हाइड्रोजन, कैथोड पर हाइड्रोजन एकत्रित होता है। ठीक है, लेकिन एनोड पर कौन सा चार्ज होता है, प्लस का चार्ज होता है, तो ये प्लस प्लस को तो रिपेल करेगा। ठीक है, लेकिन एक्सेप्ट किसे करेगा, माइनस को। ठीक है, तो ऑक्सीजन पर ऋणात्मक आयन होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन को कौन एक्सेप्ट करेगा, एनोड करेगा, तो यहाँ पास ऑक्सीजन एकत्रित होगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे देखिए H2O जब आप बनाएंगे फ्रेंड्स इसका फार्मूला, तो हाइड्रोजन के कितने यहाँ पास परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं, ऑक्सीजन का कितना है, 1 है। ठीक है, तो देखिए हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो इसकी पहली कक्षा में यहाँ ले लिया। ठीक है, इसके एक ही मतलब परमाणु क्रमांक 1 है, मतलब न्यूट्रॉन
प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, एक ही होगा, तो इसके कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है, बोले तो 8, ठीक है। जब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे फ्रेंड्स तो क्या मिलेगा, 2,6 मिलेगा, ठीक है। और जब इसको हम कक्षा में सेट करेंगे फ्रेंड्स तो कितने कक्षा होंगे ऑक्सीजन में, 2 कक्षा होंगे, ठीक है। बीच में न्यूक्लियस होगा। अब पहले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो पहले कक्षा में मैं 2 इलेक्ट्रॉन बैठा दिया। अब बचा कितना, 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन बाहर वाले कक्षा में चले जाएंगे, ओके। 2 2 4 2 6, ठीक है। अब देखिए इसे अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 72 कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन जब हो जाता है फ्रेंड्स तो स्टेबल हो जाता है, ठीक है, कोई भी तत्व। तो इसके 72 कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है तो 2 की जरूरत है, और हाइड्रोजन जो है इसके 72 कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन फ्रेंड्स आप बोलेंगे सर यहाँ पास इसको 7 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं कर पाएगा फ्रेंड्स, बल्कि ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, तो ये अस्थायित्व प्राप्त कर लेगा। तो देखिए हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, तब ना यहाँ पास इसके 72 कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होगा। आप बोलेंगे सर बिल्कुल। तो देखिए हाइड्रोजन को ऑक्सीजन ने बोला कि हमें 2 इलेक्ट्रॉन दो, तो ऑक्सीजन बोल रहा है कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो कैसे दें। तो ऑक्सीजन बोल रहा है कि तुम अपने जैसे 2 हाइड्रोजन लेके आओ, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और हमारा भी अस्थायित्व तो पूरा हो जाएगा 72 कक्षा में, और तुम्हारा भी। इसलिए इसका फार्मूला क्या बनता है फ्रेंड्स, H2O बनता है, ओके। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ओके फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं अगला अभिक्रिया। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट अभिक्रिया है एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल प्रतिस्थापन अभिक्रिया में एक तत्व को एक यौगिक में दूसरे तत्व के लिए प्रतिस्थापित किया जाता है, जिससे एक नया और उत्पाद के रूप में एक नया यौगिक उत्पन्न होता है। इसके कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि जहाँ पास 2 तत्व रहेंगे या 2 पदार्थ रहेंगे, ठीक है, उसमें से एक वाला दूसरे को डिस्प्लेस कर देगा, मतलब प्रतिस्थापित कर देगा। जैसे देखिए यहाँ पास AB+C है, ठीक है। जब इन दोनों का अभिक्रिया कराया गया तो A से B निकल के चला गया किसके पास, C के पास। तो यहाँ पास B सिर्फ निकल के C के पास आया है ना फ्रेंड्स, तो यहाँ पास सिर्फ एक पदार्थ का विस्थापित हुआ है, ठीक है, विस्थापन हुआ है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, एकल विस्थापन कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल नीचे लिखा है फ्रेंड्स कि 2HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जब अभिक्रिया जिंक के साथ कराया जाता है फ्रेंड्स, Zn के साथ कराया जाता है तो क्या बन जाता है, जिंक क्लोराइड बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस अलग हो जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ से क्लोरीन जाके किसके साथ मिल गया, जिंक के साथ मिल गया, तो जिंक क्लोराइड बन गया और हाइड्रोजन अलग हो गया। मतलब यहाँ से सिर्फ एक पदार्थ का विस्थापन हुआ है, किसका हुआ है, सिर्फ एक तत्व का, क्लोरीन का। तो क्लोरीन किसके साथ जाके चिपक गया, जिंक के साथ, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ से क्लोरीन हट गया तो ये विस्थापित हो गया, इसका सिर्फ एक पदार्थ का विस्थापित हुआ यहाँ, ठीक है, और हाइड्रोजन अलग हो गया। तो यह एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट अभिक्रिया है दोहरा विस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। बोला जा रहा है कि दोहरा विस्थापन अभिक्रिया तब होती है जब 2 आयनिक यौगिकों के भागों का आदान प्रदान होता है, जिसमें 2 नए यौगिक बनते हैं। दोहरा विस्थापन अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप जरूर याद रखेंगे फ्रेंड्स कि अवक्षेप का निर्माण किस रासायनिक अभिक्रिया में होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बोले तो दोहरा विस्थापन अभिक्रिया में, ठीक है। अब यहाँ पास एक शब्द आया है फ्रेंड्स कि आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक कौन होते हैं, देखिए जैसे मैं यहाँ लिखूँ फ्रेंड्स कि NaCl, जिसे सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, साधारण नमक, जो हम नमक खाते हैं उसका फार्मूला होता है, ठीक है। तो ये जो होता है ये धातु और अधातु से मिल करके बना यौगिक क्या कहलाएगा, आयनिक यौगिक, ठीक है। तो इनके बीच बनने वाले बंध को हम क्या कहेंगे, आयनिक बंध भी कहेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पास एग्जाम्पल दिया है फ्रेंड्स कि AB की अभिक्रिया जब CD से कराया गया तो यहाँ पास A के पास C आ गया और यहाँ C के पास D जुड़ गया, ठीक है। तो ये Cb+AD बन गया। जैसे नीचे अभिक्रिया दिया है फ्रेंड्स कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का अभिक्रिया कॉपर सल्फेट के कैल्शियम सल्फेट के साथ कराया जाता है फ्रेंड्स, तो क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है प्लस सोडियम सल्फेट बनता है, ओके। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स यहाँ पास
यानी ए को डिस्प्लेस कर दिया कौन, सी ए, यानी ए को सी ए ने डिस्प्लेस कर दिया, तो यहाँ यानी ए की जगह पर सी ए आके जुड़ गया, तो पहला विस्थापन तो ये हो गया, ठीक है। और यहाँ सी ए हटा तो यानी ए जाके सी ए के स्थान में बैठ गया, तो यहाँ यानी ए भी स्थान बदला और सी ए भी बदला, मतलब दोनों लोग बदले, इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, ठीक है, दोहरा विस्थापन अभिक्रिया। ओके डियर फ्रेंड्स, आई होप, मैं उम्मीद करूंगा फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर देंगे। ओके डियर फ्रेंड्स, टेक केयर, लव यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का आशीर्वाद, जय हिंद।